Good afternoon. Today my topic is Bryophyta orela. Occurrence of porella. It grows on moist rocks. It also occurs on shaded side of tree trunks. It forms dense mats closely covering the substratum. Some are aquatic and grow in cool waters. तो जैसा आपको पता है कि जो ये ब्रायोफाइट्स हैं, इसमें हम पोरेला की आज स्टडी कर रहे हैं। पोरेला जो है एक तरह से जो मोइश रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर ग्रो करता है ये। और ये जो ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं, उसके जो शेडेड एरिया होते हैं, जो साइड्स होते हैं, वहां पर भी आप इनको इजीली देख सकते हैं। सबस्ट्रेटम पर ये एक डेंस मेट बनाते हैं ये। और ये इनमें कुछ जो एक्वेटिक भी होते हैं यानी वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कूल वाटर में ग्रो करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। तो पोरेला की जो प्लांट बॉडी मेनली गैमेटोफिटिक होती है और इस यह 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है स्टेम। द मेच्योर प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर डोर्सीवेंट्रल स्टेम, इट ब्रांचेस एक्सटेंसिवली। तो इसका जो मेच्योर प्लांट होता है एक्चुअली वो डोर्सीवेंट्रल होता है, और स्टेम जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। स्टेम जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। द प्रोस्टेट स्टेम आर बाई और ट्राइपिनेटली ब्रांच्ड। तो इसका जो प्रोस्टेट जो स्टेम होता है जो कि सबस्टेटम पर जो ग्रो करता है वो बाई और ट्राइपिनेटली ब्रांच्ड होता है, यानी 2 या 3 बार ब्रांच्ड होता है वो। द बेसल एंड ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट डाई। तो जैसे जैसे इसका बेसल पार्ट ओल्ड होता जाता है वो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, डेथ होती जाती है। बट ग्रोथ कंटिन्यूस एट द डिस्टल एंड ऑफ अ लॉन्ग टाइम। तो प्लांट का बट जो डिस्टल एंड होता है उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है और लंबे समय तक होती है ग्रोथ। द डोर्सल साइड इज एक्सपोज टू लाइट, सॉरी। तो जो इसकी डोर्सल साइड होती है वो सीधे लाइट के कांटेक्ट में रहती है। तो ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, तो दोनों सरफेस होती है इसमें, डॉर्सल और वेंट्रल। तो वेंट्रल सरफेस जो होती है डायरेक्ट लाइट की तरफ फेस रहता है उसका। नेक्स्ट पार्ट है लीव्स। द स्टेम हैज लार्ज डोर्सल लीव्स एंड a single row of small ventral leaves। तो स्टेम पर लीव्स की रोज पाई जाती है, और जो लीव्स की जो रो होती है 2 होती है। एक तो डोर्सल लीव्स होती हैं और दूसरी वेंट्रल लीव्स होती है। जो डोर्सल लीव्स होती है वो साइज में एक्चुअली क्या होती है, लार्ज होती है, जबकि जो वेंटर पे जो लीव्स पाई जाती है वो साइज में स्मॉल होती है। डोर्सल लीव्स आर बाइलिब्ड, ये बाइलिब्ड रहती है। द 2 लॉब्स आर अनइक्वल। देखिए इसमें 2 लिब होते हैं, और दोनों जो लिब्स होते हैं या जो लॉब होते हैं एक्चुअली अनइक्वल होते हैं। एक लार्ज लॉब होता है तो दूसरा स्मॉल लॉब होता है इसमें। द लोअर लॉब इज स्मॉलर एंड इज कॉल्ड लोब्यूल। तो इसमें जो लोअर लॉब होता है लीफ का वो एक्चुअली साइज में छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और इसे हम लोब्यूल कहते हैं। द अपर लॉब इज लार्जर। तो जो अपर साइड में जो लॉब होता है वो लार्ज होता है। द लोब्यूल मे बी मॉडिफाइड इनटू अ वाटर कंटेनिंग सैक इन एपिफाइटिक प्लांट्स। तो यदि पोरेला की अगर एपिफाइटिक स्पीसीज है तो उनमें क्या होता है, लोब्यूल कई बार क्या होता है वाटर कंटेनिंग पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो जाता है, तो वो वाटर कंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट, राइजोइड्स। मैनी स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ वेंट्रल लीव्स। तो जो वेंट्रल साइड्स पर जो लीव्स होती है, स्मॉल साइज की लीव्स, उनके बेस से यहाँ पर कई सारे राइजोइड्स अराइज होते हैं। और जो राइजोइड्स होते हैं बेसिकली वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। देयर आर सिमिलर इंटरनल टिश्यू इन स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो देखिए इसकी जो स्टेम, ब्रांच और लीव्स तीनों का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो काफी कुछ सिमिलर होता है वो। लीव्स ऑफ पोरेला आर 1 सेल इन थिकनेस। तो पोरेला की जो लीव्स होती है उसकी थिकनेस ओनली 1 सेल थिक होता है, तो काफी देखा जाए तो थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है इसकी। दे हैव नो मिडरिप। तो लीव्स पर कोई मिडरिप नहीं पाई जाती, जैसे कि हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं लीव्स में मिडरिप होती है, ऐसा यहाँ स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ईच सेल इज पोलीगोनल, यूनिन्यूक्लिएट एंड कंटेन्स सेवरल क्लोरोप्लास्ट। तो हर सेल जो होता है उसका जो शेप होता है एक्चुअली वो पोलीगोनल होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती है, उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और कई सारे क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाए जाते हैं।
स्टेम शोज लिटिल मोर इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू। तो स्टेम के जो टिश्यू हैं उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंशिएशन पाया जाता है, बहुत ज्यादा वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। द एक्सिस शो टू पार्ट्स। अगर एक्सिस का हम टीएस लेते हैं, अगर उसकी आप इंटरनल एनाटोमी देखते हैं, तो उसमें बाहर की तरफ आउटर साइड में कॉर्टेक्स होता है और सेंटर की तरफ क्या होता है, इसमें मेड्यूला होता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। आउटर कॉर्टिकल सेल्स आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड। जो कॉर्टेक्स की जो सेल होती है एक्चुअली वो कैसी होती है, वो स्मॉल होती है साइज में, और कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। द इनर मेडुलरी सेल्स आर लार्ज एंड थिन वॉल्ड। बट जो सेंटर में जो सेल्स पाई जाती है उनका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, और उनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है। द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द स्टेम गिव राइज टू पैराफिल्स। और जो स्टेम की जो सुपरफिशियल सरफेस पर जो भी सेल्स पाई जाती हैं उनको हम पैराफिल्स कहते हैं। पैराफिल्स आर फिलामेंटस आउटग्रोथ। तो ये एक तरह की आउटग्रोथ होती है, फिलामेंटस आउटग्रोथ होती है। दे सप्लीमेंट द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ लीव्स। तो लीव्स में एक तरह से फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं, तो ये एक तरह का सप्लीमेंट्री पार्ट है ये। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोरेला बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द गेमेटोफाइट। तो पोरेला में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो दो मेथड से होता है। फर्स्ट होता है कि जो गैमेटोफाइट है उसका ओल्डर पार्ट उसकी डेथ और डिके होती जाए और उससे रिप्रोडक्शन होगा, और सेकंड होता है गैमी के थ्रू। तो फर्स्ट है द एपिकल ग्रोथ ऑफ द थैलस इज अकम्पेन्ड बाय द प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस and consequent separation of the younger parts at the point of dichotomy of the thallus। तो देखिए इसका जो थैलस होता है वो डायकोटोमसली ब्रांच होता है, आपको पता है। तो थैलस जब डायकोटोमसली ब्रांच होता है और इसका जो ओल्डर पार्ट होता है वो धीरे धीरे उसकी क्या होती जाती है, डेथ होती जाती है। बट जो यंगर पार्ट होता है वो दोनों पार्ट सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद क्या बनाता है, वो नया थैलस बनाता है। Bigamy, in some species, discoid multicellular gamete are produced on the lower surface of the leaves। तो लीव्स की लोअर सरफेस पर मल्टीसेलुलर डिस्क की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम गेमी कहते हैं। गैमी जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो जब गैमी जर्मिनेट करती है तो उससे नया प्लांट बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोरेला। पोरेला इज डायोशियस प्लांट। देखिए इसमें ये डायोशियस होता है, यानी मेल अलग होता है और फीमेल गेमिटोफाइट अलग होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। मेल गेमिटोफाइट्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द फीमेल गेमिटोफाइट। तो फीमेल गेमिटोफाइट की कंपेयर में जो मेल गेमिटोफाइट होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है, वो साइज में छोटा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर दो तरह की ब्रांचेस दी गई है। ये एक एंथीडियल ब्रांच है, और एंथीडियल ब्रांच पर एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल जो ब्रांच होती है, देखिए फीमेल प्लांट है तो उस पर ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एंथीडियम, एंथीडिया आर बोर्न ऑन स्पेशलाइज्ड लैटरल एंथीडियल ब्रांच विच प्रोजेक्ट आउट एट राइट एंगल्स टू द मेन एक्सिस। तो एंथीडिया जो है एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच के ऊपर ओरिजिन होता है इसका, और इस स्पेशलाइज्ड ब्रांच को हम एंथीडियल ब्रांच कहते हैं। और ये मेनली जो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस के राइट एंगल पर ये बनती है। The dorsal leaves called bracts are smaller than those on the main branches and are closely imbricated। तो देखिए जो डोर्सल लीव्स होती है इन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। जो डोर्सल साइड पर जो लीव्स होती है एक्चुअली इसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। और ये क्या होती है कि जो मेन ब्रांच पर जो लीव्स पाई जाती है उसकी कंपेयर में ये स्मॉल होती है और काफी क्लोजली अरेंज रहती हैं। तो जब भी कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है तो वहां पर क्या होता है, उस ब्रांच में लीव्स काफी क्लोजली अरेंज रहती हैं। The ventral leaves of the enthedial branch are known as bracteoles। तो देखिए जो वेंट्रल लीव्स होती है उसको हम यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। तो दोनों तरह की लीव्स होती है, हमने देखा था डोर्सल सरफेस पे भी लीव्स होती है और वेंट्रल सरफेस पे भी होती है। तो डोर्सल सरफेस की जो लीव्स होती है उनको हम ब्रैक्ट कहते हैं, और वो कैसी होती है, साइज में छोटी होती है और कैसी रहती है, वो काफी क्लोजली अरेंज रहती है। जबकि वेंट्रल सरफेस की जो लीव्स होती है देखिए वो लीव्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स कहते हैं हम।
अ सिंगल एंथीडियम इज बोर्न इन द एक्सिल ऑफ ईच लीफ। तो हर लीफ की एक्सिल में देखिए, ये मान लीजिए एक लीफ है देखिए, और इसके एक्सिल में एक सिंगल देखिए यहाँ पर एंथीडियम का ओरिजिन होता है। तो हर लीफ की एक्सिल में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंथीडियम यहाँ पर डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम, तो देखिए एंथीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये लीफ की जो ये देखिए सुपरफिशियल सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो होती है इसमें से एक सेल जो होती है देखिए दूसरी सेल्स की कंपेयर में देखिए इसका क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म काफी काफी डेंस है और साइज में भी देखिए बड़ी है। इस सुपरफिशियल सेल को हम एंथीडियल इनिशियल सेल कहते हैं। इस एंथीडियल इनिशियल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो ट्रांसफर डिवीजन से देखिए दो सेल बनती है, एक तो आउटर सेल और दूसरी बेसल सेल। अब आउटर सेल जो होती है देखिए, आउटर सेल में फर्दर यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है और दो सेल बन रही है, एक प्राइमरी एंथीडियल सेल और सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी स्टॉक सेल। और ये बेसल सेल वैसी की वैसी है। बेसल सेल एक्चुअली क्या बनाती है, स्टॉक बनाती है। अब प्राइमरी एंथीडियल सेल जो होती है देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में डिवीजन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में डिवीजन होता है। तो देखिए ये देख रहे हैं पहले ये लॉन्जिट्यूडनल हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में डिवीजन होता है। तो इससे ग्रुप ऑफ सेल्स बनती है, ये देखिए एंड्रोगोनियल सेल्स। और ये जो देखिए इधर प्राइमरी एंथीडियल सेल तो क्या बनाती है, एंथीडियम की बॉडी बनाती है, ठीक है। और ये स्टॉक सेल क्या बना लेगी, इसका स्टॉक बना लेगी। अब जब ये प्राइमरी एंथीडियल सेल जब बन जाती है तो ये क्या करता है, देखिए इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन देख रही है इस तरह से होता ही है, एक सर्कल में होता है ये। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से होने से क्या होता है कि सेंटर में तो बनती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और बाहर की तरफ बनती है जैकेट इनिशियल। जैकेट इनिशियल क्या करती है, इसके चारों तरफ कवरिंग बना लेती है जैकेट, और अंदर की सेल्स अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में डिवाइड होती है और ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती है, और इनको हम एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। अब ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो होती है, हर सेल आगे जाके एक एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है। तो हर लीफ की बेस पर ये स्टॉक और एक सिंगल एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है। Structure of mature Anthidium. The mature Anthidium is differentiated into a globose body and a long stalk. जो एंथीडियम होती है देखिए वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, हमने देखा था अभी, एक तो बॉडी होती है, दूसरा उसका लॉन्ग स्टॉक होता है। और जैकेट इज सिंगल लेयर्ड एट द अपर पार्ट व्हाइल इट बिकम्स 2 to 3 लेयर एट द लोअर रीजन थ्रू पेरिकाइनल डिवीजन। तो देखिए ये क्या होता है कि अपर साइड पर तो कैसी है देखिए सिंगल लेयर, देखिए ये एंथीडियम है। एंथीडियम एक ग्लोबोस स्ट्रक्चर है, एक इसमें शॉर्ट स्टॉक होता है। और देखिए अपर साइड पर तो ये वन सेल ठीक है, यानी सिंगल लेयर्ड है। लेकिन लोअर साइड पे देखिए इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन ज्यादा हो जाते हैं लोअर साइड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मल्टी लेयर हो जाती है। तो ऊपर की तरफ तो सिंगल लेयर्ड है, बट बेस की तरफ क्या हो जाती है, मल्टी लेयर हो जाती है। The jacket contains inside a mass of endocytes which ultimately metamorphoses into biflagellate anthrazoid। तो जैकेट के अंदर क्या होती है, कई सारी एंडोसाइट सेल्स का ग्रुप होता है और हर एक सेल क्या बनाती है आगे जाके, बाइफ्लैजेलेट एंथ्रेजोइड्स। द डिस्टल पार्ट ऑफ एंथीडियम जैकेट इज सिंगल लेयर एंड थिन। तो देखिए इसका जो डिस्टल पार्ट था एंथीडियम का वो कैसा था, सिंगल लेयर था। और दिस पार्ट ऑफ द जैकेट ब्रेक्स अप इनटू मेनी इरेगुलर लॉब्स। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है एंथीडियम का, ये कई इरेगुलर लॉब्स में क्या हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, ये एंथ्रोजोइड जो होते हैं ये बाहर रिलीज हो जाते हैं और वाटर में ये क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। आर्किगोनिया, आर्किगोनिया प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ आर्किगोनियल ब्रांच ऑन द फीमेल प्लांट। तो देखिए फीमेल प्लांट की आर्किगोनियल ब्रांच पर आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। Archegonial branch is much smaller than the vegetative branch, bearing a number of large perichial leaves. तो आर्किगोनियल ब्रांच जो होती है वो वेजिटेटिव ब्रांच की कंपेयर में काफी छोटी होती है, इनकी साइज जो होता है काफी छोटा होता है और इस पर बहुत सारे नंबर में पेरिचिशियल लीव्स पाई जाती है, जिनको हम ब्रैक्ट्स भी कहते हैं। द लोअर ब्रैक्ट्स फॉर्म इन्वोल्यूकर। जो इसका जो लोअर ब्रैक्ट होता है वो इन्वोल्यूकर बनाता है, जबकि अपर वाला जो ब्रैक्ट होता है वो मिलकर क्या बनाता है, पेरियंथ बनाता है। 10 to 15 आर्किगोनिया डेवलप विद इन द पेरियंथ। तो हर पेरियंथ के अंदर कम से कम यहाँ पर 15 आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए मिच्योर आर्किगोनिया है। जो मिच्योर आर्किगोनिया होता है वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है, एक तो होती है वेंटर
और दूसरी होती है नेक। देखिए जो नेक होती है लॉन्ग होती है और ये 5 वर्टिकल रो ऑफ सेल से बनी होती है। कम से कम 5 वर्टिकल रो होती है, इसमें ये नेक सेल्स होती है। और बेस नेक सेल होती है, इसमें नेक सेल का नंबर 6 to 8, इसमें नेक कैनाल सेल्स होती है, ये देख रहे हैं। और ये नेक कैनाल सेल्स और ये नेक सेल्स है और ये एक वेंटर है। वेंटर में एक एग होता है। अ रोसेट ऑफ 4 कवर सेल्स इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द आर्किगोनियल नेक। आर्किगोनियल के नेक के टिप पर क्या देखते हैं, ये 4 कवर सेल्स का एक रोसेट पाया जाता है। ये देखिए, तो ये 4 कवर सेल्स होती है। ये नेक होती है, जो नेक होती है वो नेक कैनाल सेल से बनी होती है। बेस पर एक वेंटर कैनाल सेल होती है और सबसे बेस में एक सिंगल एग होता है। और ये आर्किगोनिया का स्टॉक है। तो फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है आर्किगोनिया। Like other bryophytes, water is essential for release of sperms and eventual fertilization in porella। तो देखिए जिस तरह से हमने और ब्रायोफाइटा में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है, तो सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, क्योंकि वाटर में ही स्पर्म रिलीज होते हैं और वाटर के थ्रू ही वो आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड टू बी सिमिलर विथ दैट ऑफ अदर ब्रायोफाइटा। जैसे दूसरे ब्रायोफाइट्स में होता है, सेम इसमें भी होता है। ये देखिए इसका स्पोरोफाइट है, ये फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड रहता है। ये फूट देख रहे हैं, ये बल्बस स्ट्रक्चर होता है जो गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड रहता है। और सीटा देखिए बीच में कनेक्टिव लिंक है दोनों के बीच में। एक्चुअली जो फूट जो है, जो गैमेटोफाइट से जो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर रहा है, सीटा इसको ऊपर वाले पार्ट में क्या करता है, इसको पहुंचाने का काम करता है। अब कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, देखिए स्पोर्स होते हैं, स्पोर टेट्राड्स होते हैं और इलेटर होते हैं। इलेटर्स का मेन वर्क क्या होता है, ये देखिए स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर ये जो कैप्सूल है कई लेयर्स के द्वारा कवर्ड रहता है। देख रहे हैं, एक तो पेरियंथ है, दूसरी कैलिप्ट्रा है। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करती हैं। The mature sporophyte of Porella differentiated into the 3 parts: food, seta and capsule। तो पोरेला का जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड रहता है: फूड, सीटा एंड कैप्सूल। यंग स्पोरोफाइट इज एनक्लोज बाय 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो यंग स्पोरोफाइट होता है वो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा क्या रहता है, हमेशा कवर रहता है। इसको हम कैलिप्ट्रा, पेरियंथ और इन्वोल्यूकर कहते हैं। फुट, it is the expanded bulbous mass of cells at the base of the sporogonium। तो स्पोरोगोनियम के बेस पर यहाँ पर सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिसको हम मास कहते हैं। ये बल्बस होता है, इस पार्ट को हम फूड कहते हैं। नेक्स्ट सीटा, इट इज एन elongated structure which connect the food with the capsule made up of parenchymatous cells। अभी हमने देखा था कि जो सीटा है वो फूड और कैप्सूल को कनेक्ट करने का वर्क करता है और ये जो रीजन होता है बेसिकली पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट रीजन होता है कैप्सूल। इट इज अ ग्लोबस स्ट्रक्चर कंटेनिंग न्यूमेरस स्पोर्स एंड इलेटर्स। तो ये जो कैप्सूल होता है ये भी एक ग्लोबस स्ट्रक्चर होता है और उसमें कई सारे स्पोर्स और इलेटर्स पाए जाते हैं। द जैकेट इज 3 to 4 सेल थिक मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो स्पोरोफाइट की जो जैकेट होती है वो 3 to 4 सेल्स थिक होती है। उसकी थिकनेस 3 to 4 सेल्स होती हैं और ये थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। एक्सेप्ट फॉर 4 वर्टिकल रोज ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स दैट डिमार्केट्स द वर्टिकल लाइंस ऑफ द डेहिसेंस। तो जो डेहिसेंस में ये हेल्प करती हैं। Dehiscence of spore capsule at maturity, the seta elongates suddenly, pushing the capsule out of the calyptrine period। तो जैसे जैसे अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैप्सूल जो है वो मिच्योर हो रहा है, स्पोरोफाइट मिच्योर होता जाता है, तो क्या होता है, सीटा जो होता है ना वो लंबा होता जाता है, इलोंगेट होता जाता है और वो क्या करता है, जो उसके चारों तरफ की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है उसको पुश करता हुआ बाहर आ जाता है। एट द कैप्सूल और ड्राइज अप, तो जैसे ही कैप्सूल की वॉल ड्राई हो जाती है तो कैप्सूल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होने से इसमें कई सारे डेहिसेंस की लाइन बन जाती है। द हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ इलेटर्स हेल्प इन डिस्चार्जिंग ऑफ द स्पोर्स। जो इलेटर्स जो कैप्सूल में पाए जाते हैं उनका क्या नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्रस्ट हो जाते हैं और इससे क्या होता है
कि कैप्सूल पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और उससे क्या होता है, जो कैप्सूल है वो फट जाता है और स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से इलेटर्स जो होते हैं स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। यंग गैमेटोफाइट, द स्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब ये स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट की फर्स्ट जनरेशन होती है। द स्पोर हैज टू कंसेंट्रिक वॉल। स्पोर में देखिए दो वॉल होती है, एक तो आउटर ऑर्नामेंटल जो वॉल होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, और इनर थिन वॉल जो होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं। कई बार ये इसमें 3 लेयर भी होती है। उस थर्ड लेयर को हम यहाँ पर पेरिनियम कहते हैं। तो वो एक्साइन के बाहर की तरफ पाई जाती है। अब स्पोर क्या है, जैसे ही किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पर आते हैं तो गिरते हैं तो वहां पर इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और जर्मिनेशन से क्या होता है, वहां पर वो एपिकल सेल में डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, और एपिकल सेल देखिए वो क्या बना लेती है, थैलस बना लेती है। देन अ मल्टीसेलुलर थैलॉइड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो देखिए बाद में क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से वापस गेमेटोफिटिक फेज आ जाती है। ये देखिए इसकी लाइफ साइकिल है। ये इसका प्लांट है। मेल प्लांट पर एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है। फीमेल पार्ट पर ये देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी यहाँ पर आर्किगोनिया, स्पर्म और ये एग दोनों में फ्यूजन हुआ तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जायगोट में डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है। और फाइनली ये क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट फूड सीटाइन कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, ये स्पोर बन जाते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, नया गैमेटोफाइट बना लेता है। इस तरह से 2n और n के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। तो ये था आज का